हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा। अभी हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं आपकी रेशियो एनालिसिस की, ठीक है, तो फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमारे पास जब हम रेशियो की डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास रेशियो बेसिकली चार तरीके के आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक लिक्विडिटी रेशियो मिलेगा और दूसरा कौन सा रेशियो मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। लिक्विडिटी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के अंदर हमारे पास दो रेशियो आएंगे, करंट रेशियो आएगा और एक दूसरा कौन सा रेशियो आएगा, क्विक रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो आएगा, क्विक रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकलेगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, जहां पर करंट एसेट्स क्या होती है, CITCSO। सी से क्या बनता है मेरे दोस्तों, सी से क्या बनता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई से इन्वेंट्रीज, टी से क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, और सी से क्या बनता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और एस से क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से क्या बनेगा, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जब आप इन्वेंट्रीज को लोगे तो इन्वेंट्रीज में आप किस चीज को छोड़ दोगे, एक्सेप्ट लूज टूल्स एंड स्टोरेज स्पेस। बेसिकली हम वो वाली करंट एसेट्स लेते हैं विच कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारी करंट एसेट्स कितनी है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी आप सभी बच्चों को मैंने बैलेंस शीट में समझाया था, SOS बीच में T, और जहां पर S से क्या बनेगा बच्चों बताओ, S से क्या बनेगा हमारे पास, S से बनेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, S से क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और T से क्या बनेगा, ट्रेड पेबल्स, T से क्या बनेगा, ट्रेड पेबल्स, और O से क्या बनने वाला है जल्दी, O से क्या बनेगा, अदर करंट लायबिलिटीज, और एस से क्या बनेगा बच्चों, शॉर्ट टर्म प्रूफ। एस से क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म प्रूफ। समझ में आई बात या नहीं, जी सर। आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1। ये रेशियो इंडिकेट करता है क्या हमारी फर्म की जो है करंट एसेट सफिशिएंट है करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए या फिर नहीं, ठीक है बच्चों, जी सर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बुक से पढ़वाता हूँ तो यहाँ पर आपको मैंने बोला था सब लिख लेना, बट आप लोगों ने लिखा नहीं। दिस रेशियो शोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, हायर द रेशियो बेटर द कैपेसिटी टू मीट द जो भी है आपकी करंट ऑब्लिगेशन यानी कि लायबिलिटी। और आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। ये सब चीजें हमने आपको समझा रखी है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गए, इन्वेंट्रीज आ गए, एक्सक्लूडिंग स्टोर एंड स्पेस, ट्रेड रिसीवेबल आ गए, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर कैश एंड कैश, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे रेशियो पे चलते हैं तो दूसरा, ये मैंने नोट्स आपके साथ शेयर करे हुए हैं, इसको कॉपी कर लेना प्लीज। दूसरा रेशियो हमारा कौन सा है, क्विक रेशियो। दूसरा रेशियो कौन सा है बच्चों बताओ, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी। आपसे वाइवा में एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप जवाब यही दोगे, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है, क्विक एसेट्स का मतलब जो ऑलरेडी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है या जो शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आप क्विक एसेट्स निकालोगे तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सारी इन्वेंट्रीज घटा दो, माइनस क्या कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर करंट एसेट टोटल ले लेना पहले, यहाँ लूज टूल्स वगैरह मत हटाना, सुन लेना इधर, वो वाली नहीं कि पहले से लूज टूल्स और सब हटा दो, नहीं, पहले करंट एसेट्स पूरी ले लेना और उसमें से इन्वेंट्रीज तो सारे ही हट गया, तो इन्वेंट्रीज के अंदर तो लूज टूल्स ऑलरेडी रहते हैं, समझ आया नहीं है। ऐसे मत करना कि यहाँ पर पहले करंट एसेट्स में से लूज टूल्स भी घटा दिया, स्टोर एंड स्पेयर्स भी घटा दिया और फिर इन्वेंटरीज घटाए, तो दो बार घट जाएगा वो, समझ आया नहीं है। क्योंकि लूज टूल्स इन्वेंटरीज ऑलरेडी किसके पार्ट होते हैं, लूज टूल्स या स्टोर एंड स्पेयर्स ऑलरेडी किसके पार्ट्स है, इन्वेंटरीज के। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पैसा दे रखा है, समझ आया। और करंट लायबिलिटी सेम है, SOS बीच में T, करंट लायबिलिटीज का सेम है बिल्कुल, SOS और बीच में T, समझ में आया। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी करंट लायबिलिटीज मतलब वाले पैसे मांगने आ जाए विद इन 3 मंथ्स में भी, तो क्या हम उन्हें पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, बिल्कुल कम टाइम में भी अगर हमें पैसा देना हो तो हमारी क्या पोजीशन है, समझ में आया नहीं है। इसलिए 1:1 इसका आइडियल रेशियो माना गया है। तो ये मैंने आप लोगों को, ये लास्ट टाइम है बच्चों जब मैं रेशियो की रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी भी रेशियो की रिवीजन नहीं कराऊंगा, बस खाली क्वेश्चंस के डाउट्स लूंगा। तो प्लीज सभी बच्चे, पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है, बट ये लास्ट टाइम है आज जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ मेरी तरफ से। लास्ट टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से सारे रेशियोज कराए थे और क्वेश्चंस नहीं हुए थे। यस, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, संडे को भी क्वेश्चंस करेंगे। जो जो बच्चा करता रहेगा अपने डाउट्स पूछते रहना, जो बच्चा नहीं करेगा उसे जिंदगी में कभी रेशियोज नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्चुअली लास्ट टाइम है। तो लिक्विड रेशियो इज फेयरली स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ लिक्विडिटी
इट इज बेस्ड ऑन दोज करंट एसेट्स व्हिच आर हाईली लिक्विड, जो क्या है, हाईली लिक्विड। एक एक वर्ड आपको बुक से पढ़वा रहा हूँ, बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को, यानी कि जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में इन अ क्विकली। क्विकली का मतलब होता है यानी कि जनरली 3 मंथ्स के अंदर, और क्विक रेशियो एक 1:1 आइडियल माना जाएगा। हायर द क्विक रेशियो बेटर दी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई जी सर? बिल्कुल क्लियर बात है जी, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के 2 रेशियोज हमारे कवर हो चुके हैं और विद इन 5 मिनट्स के अंदर। आगे चलते हैं सर। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का मतलब सभी बच्चों को मैंने समझाया था, वेदर फर्म इज एबल टू पे इट्स डेट्स और नॉट। हमने कर्जा ले लिया, क्या हम अपने कर्जे को चुका पा रहे हैं टाइम से या नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्जे को टाइम से चुका देता है उसको बोलते हैं सोलवेंट, और अगर वो नहीं चुका पाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। शॉर्ट टर्म का मतलब शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करता है, और लॉन्ग टर्म का मतलब है किसकी बात करता है? लॉन्ग टर्म कर्जे की। समझ आया नहीं? तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो बताएगा कि हमने जो लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म डेट्स को टाइमली पे कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं भी आए थे, कोई टेंशन नहीं, बस सुनते रहो, अब आपका ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 रेशियोज मिलेंगे। एक मिलेगा आप सब बच्चों को डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा रेशियो मिलेगा प्रोप्राइटी रेशियो, तीसरा रेशियो क्या मिलेगा? टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और चौथा रेशियो हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कवरेज। चौथा रेशियो क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बात समझ आई या नहीं? अब देखो डेट इक्विटी रेशियो नाम से ही पता चल जाता है इसमें कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेट्स एंड इक्विटी। तो यहाँ पर आप डेट्स ऊपर रखोगे और डिवाइड बाय इक्विटी। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारी कंपनी के डेट्स कितने हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। और डेट्स कौन से डेट्स होते हैं? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकलेंगे? L प्लस L। समझ में आई बात ही नहीं? वेयर L क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और दूसरा L क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इक्विटी का क्या मतलब होता है? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1। ये सिंपली इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? 2:1। सर जी इसका सिंपल सा मतलब है कि क्या बोलते हैं, अब भाई आप इतना डेट्स ले लो, आप अपनी बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेट्स 2 गुना रख लो एज कंपेयर टू ओनर्स फंड, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस चलते हैं वो किससे चलते हैं? डेट्स के फंड से चलते हैं। चलेगा? समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? बताओ। चलो जी सर, तो इसको एक बारी बुक से भी बता दीजिए। लो जी, हम बुक से भी आ जाते हैं एक बारी। तो डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी हो जाता है। दिस रेशियो एक्सेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ एंटरप्राइज। साउंडनेस का मतलब होता है कैपेबिलिटी, हम पे कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, हम कैसे इंसान है एक तरीके से बोले जाए तो। इन जनरल लोअर द डेट इक्विटी रेशियो हायर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय। ये जितना ज्यादा कम होगा उतना लेंडर के लिए फायदा है। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर डेट, अगर डेट इक्विटी 2:1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्जा ले रखा है वो 2 गुना है मालिकों के पैसे में। लेकिन 1:1 है तो 1 रुपए का मालिक का पैसा है, 1 रुपए का क्या है? डेट है। आधा हो जाता है, 0.5:1 है, तो लेंडर्स का और भी बढ़िया है। अरे हाँ या ना? लेंडर्स को रिस्क नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप एक दोस्त को पैसे दे रहे हो जो ऑलरेडी मालदार पार्टी, तो क्या है, ठीक है, तुम्हें पता है उस पैसे मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर क्या है? 0.5:1 का मतलब है जो लेंडर्स है वो सोचा यार मालिकों का पैसा 1 रुपया लगा, हमने तो आधा ही रुपया दिया है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, बताओ। प्योर रेशियो रहता है L प्लस L, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सभी बच्चों को मैंने जब बैलेंस शीट कराई थी सब कुछ सिखाया था। डिबेंचर आ जाएगा, मॉर्गेज लोन आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट। समझ आया कुछ है नहीं है? वो सब ध्यान रखना। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये वाला हमारा इनडायरेक्ट तरीका होता है इक्विटी निकालने का, इसको भी हम समझेंगे आगे जाकर। इस वाले तरीके को भी हम समझेंगे। वैसे अगर आपको पता हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को 2 तरीके से निकलती है। चलो सर, ये मैंने आगे समझाया था तो वहीं से डिस्कस करेंगे। एक बारी मैंने कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लिखवाया होगा, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलवाई थी? इस वाले तरीके से देखो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ये इक्विटी हो गया है और ये क्या हो गया? डेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है डेट्स प्लस इक्विटी। समझ में आई बात या नहीं आई? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा। तो आप यहाँ से भी डेट्स निकाल सकते हो। ये डेट्स कौन से हैं? लॉन्ग टर्म्स। समझ में आई? तो इक्विटी को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप इक्विटी माइनस कर देते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, मालिकों का भी और बाहर वालों का भी। अरे हाँ या ना, इधर देखो मालिकों का भी पैसा एज वेल एज लेंडर्स का भी पैसा। तो अब आपने क्या करा सर, क्या करा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा है मालिकों का हटा दिया। तो मालिकों का हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली किसका मिल जाएगा, डेट्स का मिल जाएगा, लेंडर्स का मिल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं है? अब देखो कल जब मैंने लायबिलिटी साइड अप्रोच से समझाया था और एक मैंने कौन सी अप्रोच से समझाया था, एसेट साइड से। तो बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा फॉर लॉन्ग टर्म। तो बच्चों क्लास मत मिस किया करो, आप क्लास मिस करते हो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट क्लास हमारी बहुत बढ़िया हुई थी। एसेट साइड अप्रोच से हम कैसे निकालते हैं बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, एसेट साइड अप्रोच से हम निकालते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में बेसिकली हम फिक्स एसेट्स लेंगे और फिक्स एसेट्स में हम टेंजिबल भी लेंगे एज वेल एज इंटेंजिबल भी लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लेंगे। लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से वाली, ट्रेड वाली, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन से वाली, ट्रेड वाली। जवाब दो यार, प्लस डेफर्ड का आपसे पूछेगा नहीं, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओए लड़के ये देखो बना रखा, ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में सब कुछ आ गया बेसिकली, यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल WIP भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा, जवाब दो यार। और प्लस में क्या आ जाएगा, अदर वाला आपसे पूछता नहीं, अदर वाला आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है बच्चों, वैसे कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल को हम कैपिटल WIP को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, देख लेते हैं। तो ज्यादातर यही लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस इंटेंजिबल। एक्चुअली कैपिटल WIP अगर बोले तो अभी बन रही है, बिजनेस में लगी नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। या इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट अभी बन रही है, अभी बिजनेस में लगी नहीं है, इसलिए उसको नहीं ले रखा है। तो नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट्स कौन सी वाली लेनी है, इन्वेस्टमेंट्स कौन सी वाली लेनी है, ट्रेड वाली। और कल मैंने आपको तसल्ली से समझाया था, ट्रेड वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, जो किसके लिए करी गई है, व्यापार के लिए। एक इन्वेस्टमेंट होती है ट्रेड, एक कौन सी होती है नॉन ट्रेड। बट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ, जो किसके लिए करी गई है बच्चों बताओ, अपने बिजनेस के लिए। जैसे मुझे एसी खरीदना है या मुझे प्रोजेक्टर लेना है अच्छी क्वालिटी का, तो मैंने कहीं पैसा डाला हुआ है। बोलो समझ, याद करो, मैंने लास्ट क्लास समझाया था, एक बैलेंस शीट की आप एसेट साइड देख के बिजनेस में लगाओ, कुल पैसा पता लगा सकते हो, और एक लायबिलिटी साइड देखो। तो ये एसेट साइड अप्रोच से इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे, कैसे निकलेगी, नॉन करंट एसेट्स प्लस, अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा बताओ, वही ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स एसेट्स। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, इंडेंजिबल, यानी कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, प्लस में क्या आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और प्लस में क्या आ गया बच्चों बताओ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आया है नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। प्लस में अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर वाला पूछता नहीं है वैसे, वो आपसे अदर भी ले सकते थे, अदर वाला का CBSE वालों ने मना कर रखा है। ये बना तो ये नॉन करंट एसेट्स है, और प्लस में क्या है, वर्किंग कैपिटल। क्या है, वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट फॉर्मूला बनाओ तो ऐसे बना सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या लोगे, ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स PPE। तो PPE में क्या आएगा, टेंजिबल आएगा और इंटेंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कौन सा आएगा, ट्रेड वाला, डेफर्ड नहीं आएगा, ये आ जाएगा, अदर वाला पूछता नहीं है। समझ में आई बात या नहीं, ये है फॉर्मूला। एसेट साइड देखो, और वर्किंग कैपिटल आप सभी बच्चों को पता है कैसे निकलती है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है, बातें नहीं बच्चों बताओ, डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंपनी में डेट्स कितना है एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आ गई तो समझ लीजिए चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है। सारी गेम ये मैंने पहली क्लास में इसीलिए नहीं समझाया था क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था, बट अब आपको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो ये देखो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिस, ये क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स में ले लिया प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई जी सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ गई, प्लस में वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात या नहीं। तो ये जो, अगर आप इस वाले डब्बे को बोलोगे ना, ये जो है ये इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है इतना बड़ा फॉर्मूला। अगर आप ये वाला डब्बा बोलोगे ना बेटा, ये वाला जो डब्बा जो मैंने इसको डब्बे में डाल दिया, तो ये क्या बन गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बन गई है, कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या घटा दो आप बताओ,
कैपिटल एम्प्लॉयड में से कर्जा घटा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या घटा दो, कर्जा। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो है, ये बोलो L प्लस L। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप डेट्स घटा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगी, इक्विटी। नहीं आई बात समझ? भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी। अब आप डेट घटा दोगे तो इक्विटी मिल जाएगी, इक्विटी घटा दोगे तो डेट मिल जाएगा। समझ आया नहीं है? सारी गेम किस चीज की है, कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, किसके लिए, लॉन्ग टर्म। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप अपने जरूर अपनी वॉल पे लिख लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर डेट्स प्लस इक्विटी। एसेट साइड अप्रोच से क्या है बच्चे बताओ, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा तो टेंजिबल आएगी, इंटेंजिबल आएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगी, बट कौन सी आएगी, ट्रेड वाली आएगी। डेफर्ड हमारे से पूछेगा नहीं, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस लेंगे अदर हमारे से पूछे तो जाकर याद हो। समझ में आया नहीं है? मैं 3-4 बार अभी बोल चुका हूँ जानबूझकर, जाते जाते एक आधी बार और बोल दूंगा जब क्लास खत्म होगी। तो क्लियर हो गई सब बच्चों को ये बात? अरे बोलो। चलो जी सर, तो ये वाले रेशियो आसान है, नाम से पता चल जाता है, नाम से रेशियो बन जाते हैं। बट इस प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या इंडिकेट करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। और इसको तो, इस चार्ट को तो आपको बनाना ही है। जब कभी भी आप क्लास में 10 मिनट पहले, जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इतना सुनाया, खाली बैठे हैं बातें करने में, अबे भाई लिख लो उसको। मैंने बोला आप लोगों को ये वाले नोट्स बना लो, ये चार्ट लिख लीजिए। कुछ भी नहीं करते, अबे अपने हाथ से लिखा करो। ऐसे तो मैं भी बोल दूं किताब में तो सब कुछ गिवन है, फिर आपको ट्यूशन की जरूरत थोड़ी है। अपने हाथ से लिखोगे चीजें दिमाग में सेट होंगी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर वर्ड से बना है। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी मालिकों का पैसा और टोटल एसेट। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है वो मालिकों के पैसे से कितनी फाइनेंस हुई है। देखो मैंने एरो ला के दिखाया हुआ है, यानी कि जो टोटल एसेट्स आई है उसमें मालिकों का पैसा कितना लगा है। समझ आया? जैसे मैंने लिख दिया 100/100, अगर मैंने 100/100 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, हमने कर्जा कुछ नहीं ले रखा। अरे जवाब दो यार। इसका मतलब जी सारा का सारा पैसा किसका लगा हुआ है, मालिकों का। लेकिन मैंने लिख दिया 60/100, तो जी 100 रुपए की एसेट्स है और जिसमें मालिकों का पैसा 60 है, तो 40 रुपीज क्या है, आउटसाइडर्स का है। और शेयर होल्डर्स फंड सारी दुनिया को पता चल चुका है। कैसे निकलेगा शेयर होल्डर्स फंड, बताओ। अरे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को ही क्या बोलते हैं, इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड को ही तो क्या बोला जाता है, इक्विटी। और टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, जितना ज्यादा है उतना ही बढ़िया है, क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि सारा पैसा मालिकों का लगा हुआ है। चलो जी सर, तो डेट टू, इसको देखिए प्रॉपर्टी रेशियो, यहाँ पर चल लेते हैं। तो ये आ गया जी, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। दिस रेशियो शोज एक्सटेंट टू विच टोटल एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर। समझ आई बात ये नहीं? इसीलिए मैंने आपको बोला था आप इसको लिख लेना, लेकिन आप लिखते ही नहीं हो बच्चों। बताओ, आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा क्या जवाब दोगे? फॉर्मूला पहले ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाते हैं। कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हायर द रेशियो हायर द सेफ्टी मार्जिन फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर एंड, जितना ज्यादा होगा उतना ही क्रेडिटर्स के बढ़िया है। क्यों? क्रेडिटर्स क्या सोचेंगे, ज्यादातर पैसा तो, ज्यादातर एसेट्स तो मालिकों का ही पैसे से लगी पड़ी। समझ आया नहीं है? अब मैं अगर बाहर के पैसा लेके बिजनेस चलाऊं तो मेरे ऊपर रिस्क है, मुझे टेंशन है। मालिकों का पैसा लगाया तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्योर रेशियो ये सब कुछ आप लोगों को पता है। चलो जी सर, आगे की डिस्कशन करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी रेशियो हमारा खत्म। इसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जैसा नाम वैसे काम। नाम क्या कह रहा है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमने जो टोटल एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म डेट्स की कितनी है। मतलब थोड़ा उल्टा कर दिया है यहाँ पर, कि जो हमारी एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म डेट से कितनी फाइनेंस हुई है। समझ में आया कुछ है नहीं है? और टोटल एसेट्स सब बच्चों को पता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और लॉन्ग टर्म डेट्स क्या आएगा, L प्लस L। एक बात ध्यान रखना, जितने भी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो है, यहाँ पर जो डेट्स लिए गए हैं वो डेट्स कौन से लिए गए हैं, लॉन्ग टर्म। यहाँ शॉर्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म का तो पैसा बिजनेस में लगा हुआ ही नहीं मानते, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म्स का पैसा ही हम कहाँ मानते हैं, बिजनेस में लगा हुआ। चलो जी सर, तो ये रेशियो है। दिस रेशियो मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अब मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए है और यहाँ पर 80 है, तो लेंडर्स खुश रहेंगे, अरे चल ठीक है यार, हमारे पास जो एसेट्स है वो 100 की है
और डेट्स 80 के लगे हुए। जितना कम रहेगा उतना ही क्या है, बढ़िया है। मतलब अगर हम बात करते हैं जितना कम नहीं है, मतलब जितना ज्यादा रहेगा एक तरीके से उतना ही बेस्ट है। 100/50 2:1 हो जाएगा। तो लेंडर क्या सोचेगा, मेरा तो एक का ही कर्जा है, एसेट 2 रुपए के, आराम से पैसे मिल जाएंगे, हाँ है ना। 3:1 में क्या हो जाएगा, लेंडर क्या है, कर्जा तो एक का ही है, फर्म के पास एसेट्स कितने की है, 3 लाख की है, कितने की है, 3 लाख की, या 3 के एसेट्स है, तो मेरा पैसा आराम से मिल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा रहेगा उतना ठीक है, टोटल एसेट्स क्योंकि ऊपर है, बोलो। लेकिन जितना कम रहेगा उतना ही मेरे दोस्तों लैंडर्स के लिए क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। क्यों, लैंडर सोचेगा मेरा तो पैसा मिलने ही नहीं पाले मिलने वाला, बोलो हाँ है ना। जैसे 1 रुपए का डेट है और एसेट्स मान लो खाली 50 पैसे की है, बताओ समझ आया कुछ नहीं है। टोटल एसेट्स ऐसे निकाल रखी है, देख सकते हो आप टोटल एसेट्स कैसे निकली है। नॉन करंट एसेट्स, पहले मेन हेड देख लेते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओए लड़के देख, ये आ गया, ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स, तो ये आ गया। और ये करंट एसेट्स भी ले रखी है, हाँ या ना, सब कुछ लेना है इस बार ही, ध्यान रखना। इस बार करंट एसेट्स में से वो मत माइनस कर देना है, साफ साफ लिख रहा है इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इस बार पेमेंट के लिए चेक नहीं कर रहे हैं। करंट रेशियो में तो हम क्यों माइनस कर रहे थे लूज टूल स्टोर एंड स्पेयर्स, इधर सुन लीजिए, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हम हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर हमें करंट लायबिलिटीज को या क्विक लायबिलिटीज को पे करना पड़े तो क्या हमारे पास उतना पैसा है, हम पे कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। इसलिए क्योंकि लूज टूल्स इन्वेंट्री ये कभी कैश में कन्वर्ट होते नहीं है। बट यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास टोटल एसेट्स, इसलिए हमने सब कुछ लिख दिया था, नॉन करंट प्लस करंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब कुछ ले लेंगे। और डेट सभी बच्चों को पता है, एल प्लस एल, ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो हाँ है ना। चलो जी सर, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाए तीनों रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, रजाई वाला एग्जांपल ले सकते हो, ध्यान रखना अपने दिमाग में सेट रहेगा कि सर्दियों का टाइम है, रजाई जितने आपके शरीर से बड़ी रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा। अरे हाँ या ना, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठंडी नहीं रुकेगी तो फायदा क्या है। अब यहाँ पर वी हैव टू कवर, क्या कवर करना है हमें, जैसे आपको रजाई, आपको सर्दियों में अपनी बॉडी को कवर करना है, किससे कवर करना है, रजाई से, बात आई सब। तो हमें यहाँ पर किसको कवर करना है, इंटरेस्ट को। ऐसे वैसे बहुत सारे कवरेज रेशियो होते हैं, बट आपके सिलेबस में खाली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से डिविडेंड कवरेज रेशियो भी रहते हैं, और भी रहते हैं, हम बीकॉम एमकॉम में पढ़ते हैं तो सीए वगैरह में। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो आपको यू हैव टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। और इसको आप किस चीज से कवर करोगे, आप मान लो सर्दियों में आप कवर कर रहे हो, खाली कवर करने से मतलब थोड़ी है आप चादर से कवर करोगे तो क्या फायदा हुआ, ठंड नहीं रुकने वाली, जवाब दो यार। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स को कवर करना, और किस चीज से कवर करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आई बात या नहीं आई, जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है, जवाब दो बच्चों। तो जी हमने इतना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इतने का प्रॉफिट हुआ है। और ये निकलता कैसे, ये तो डायरेक्ट ये हो गया, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो, उसमें टैक्स प्लस कर दो, और उसमें क्या कर दीजिए, इंटरेस्ट माइनस, तो प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट भी क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्योंकि हमें बिफोर चाहिए इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये आ जाएगा। एक और तरीका रहता है, उसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, देखते हैं उसको भी अगर बातें नहीं। ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये रेशियो टाइम्स में निकलेगा, इसको पढ़ लीजिए। अब बच्चों इससे ज्यादा मत मेरे से उम्मीद करना, एक एक लाइन पढ़वा भी दिया है, समझा भी दिया है, दिस बातें नहीं। दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट। देखो कितना बढ़िया लिख रखा है शॉर्ट में, ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है कितनी बार हमने अपने, कितनी गुना हमने अपने इंटरेस्ट को क्या कर रखा है, कवर किया हुआ है। समझ आई बात या नहीं आई। हायर द रेशियो मोस्ट सिक्योरिटी फॉर द लेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हायर द रेशियो, लेंडर उतने खुश रहेंगे, अरे हमें तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही बहुत सारा है। समझ में आई बात या नहीं। तो बच्चों इस वाली वीडियो में मैंने आपको कवर कराया 2 रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें करंट रेशियो कवर किया, साथ में क्विक रेशियो कवर किया, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें 4 रेशियो कवर किए। कौन कौन से बच्चों बताओ, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, और साथ में इंटरेस्ट का, और विद लॉजिक्स। अब आप प्लीज इसके एग्जांपल्स ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए, वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।